आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम मोहम्मद शेख। क्या कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती जा रही है या भगवाधारियों के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए? ताज़ा मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का। वहां पर एक नौजवान चूड़ियों का कारोबार कर रहा था। गली मोहल्ले में टहल टहल कर वो चूड़ियां बेचकर अपना पेट पाल रहा था। कुछ सरफिरों ने उसे पकड़कर उसके नाम जानने की कोशिश की और जैसे ही उसने अपना नाम बताया उस पर टूट पड़े। उसे मारा गया, पीटा गया, उसके सामान को छीन लिया गया। बकौल उसके पास 10,000 रुपये थे, उसे भी छीन लिया गया। ये कोई नया मामला नहीं, ये कोई ताज़ा मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले हमारे सामने आ चुके हैं कि कहीं सब्ज़ी बेचने वाले को मारा गया, कहीं मांगने वाले को मारा गया कि आप इस मोहल्ले में क्यों मांग रहे हैं। या दिल्ली की एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक मज़ार पर वहाँ के रहने वाले से किसी भगवाधारी ने कहा कि तुम यहाँ कहाँ रहते हो। दुनिया भर की चीज़ें हुई थी। ये कोई नया मामला नहीं है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस से 1 किलोमीटर फासले पे जंतर मंतर पड़ता है। वहाँ जंतर मंतर पे कुछ लोग जमा हो गए, किस तरह के नारेबाजी हुई, फिर पुलिस ने किस तरह से उन पर कार्रवाई की। एक दिन के अंदर जो उसका मुख्य आरोपी था उसे छोड़ दिया गया। ये भी अपने आप में सभी लोग जानते हैं। आखिर जब से 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे लोगों के मन क्यों इतना बढ़ गए हैं? कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि सरकार हमारा साथ देगी या कहीं ना कहीं सरकार की सहमति से वो ये काम कर रहे हैं। सवाल देश के कानून व्यवस्था का है। आखिर हम देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? आखिर हम भविष्य का भारत कैसा बनाना चाह रहे हैं? जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि पुलिस ने FIR दर्ज की, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री जिस तरह से मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हैं कि उसके पास कई एक वोटर ID थी, अलग अलग नामों से आधार कार्ड थे, तो कहीं ना कहीं ये गृह मंत्री उन लोगों की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि किसी के पास कई एक वोटर ID थी, कई एक आधार कार्ड थे, तो उसको सज़ा देना क्या भीड़ तंत्र का काम है? अगर भीड़ तंत्र का काम है सज़ा देना, तो फिर सरकारों का क्या काम है? फिर क्यों ना सरकारों को भंग कर दिया जाए, पुलिस महकमे को ख़त्म कर दिया जाए और न्यायालय जो है उन पर ताले मार दिए जाए। अगर भीड़ तंत्र को नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी आज़ादी है कि वो खुद ही पुलिस बन जाए, खुद ही अदालत बन जाए, तो फिर पुलिस और अदालतों का काम नहीं रह गया। आखिर सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, सरकारों से उम्मीदें छोड़नी पड़ेगी। इस देशवासियों को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर हम अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाह रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह का भारत देना चाह रहे हैं और हम खुद कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। इस पर मंथन करिएगा, इस पर गौर करिएगा और अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश करिएगा कि ये भारत सबका है। यहाँ हम वर्षों से हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर हम भविष्य का भारत कैसा बनाना चाह रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।